भारत की पवित्र भूमि में अनेक रहस्यमयी और चमत्कारी संतों ने जन्म लिया है, लेकिन एक संत ऐसे भी थे जिनका संकल्प आज भी भक्तों को चौंका देता है। क्यों बाबा बालक नाथ जी ने लिया जीवन भर कन्याओं से दूर रहने का कठोर संकल्प? क्या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य या कोई पूर्व जन्म की कथा? आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी अद्भुत धार्मिक कथा जिसे जानकर आपके मन में श्रद्धा और आश्चर्य दोनों की लहर दौड़ जाएगी। तो चलिए जुड़िए हमारे साथ और जानिए बाबा बालकनाथ जी के जीवन का ये अनसुना और चमत्कारी अध्याय। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की कहानियाँ दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करके जाइएगा। मित्रों, हिमालय की गोद में बसा वह दिव्य स्थान जहां गुफाओं की शांति और हवा में भक्ति की सुगंध मिलती है, यही है धौलगिरी पर्वत, जहां बाबा बालकनाथ जी ने अपनी कठोर तपस्या की थी। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन एक बात जो सभी को चौंकाती है कि इस गुफा के अंदर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक कथा छुपी है? आज हम देखेंगे वह धार्मिक रहस्यमय कथा जो बाबा बालकनाथ जी की कन्याओं से दूरी के संकल्प की जड़ में है। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय के ही अवतार थे। वह सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी विभिन्न रूपों में प्रकट हुए हैं और फिर इस कलयुग में मानव कल्याण हेतु बाल रूप में इस धरा पर उन्होंने जन्म लिया। उनका जन्म एक पवित्र तपस्विनी माँ की कोख से हुआ था और बचपन से ही वह सांसारिक सुखों से दूर ईश्वर की साधना में लीन रहते थे। उनका स्वरूप इतना मनोहर था कि जो भी उन्हें देखता उनके चरणों में झुक जाता। बचपन से ही उन्होंने घर, परिवार, मोह माया त्याग कर वन में निवास करना प्रारंभ कर दिया। वह योग साधना में लीन रहते और आसपास के गांव में अपने चमत्कारिक ज्ञान से लोगों की सहायता करते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। लोग उन्हें बाल संत, चमत्कारी बालक और ईश्वर का अवतार कहने लगे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें एक कठोर संकल्प लेने पर विवश कर दिया। एक बार की बात है, एक गांव में बाबा बालकनाथ जी ने डेरा डाला हुआ था। उस गांव के लोग हर दिन उन्हें भोजन और सेवा प्रदान करते थे। उसी गांव में कुछ कुंवारी कन्याएं रहती थीं जो बाबा जी से अत्यंत प्रभावित थी। वे रोज बाबा बालकनाथ जी को देखने आती, उनके लिए फूल लाती और मन ही मन उन्हें ईश्वर का स्वरूप मानने लगी। परंतु धीरे धीरे उनकी भक्ति में आकर्षण का भाव आने लगा। उनका प्रेम श्रद्धा से अधिक मोह का रूप लेने लगा। बाबा जी, जो एक तपस्वी और ब्रह्मचारी थे, उन कन्याओं की इन भावनाओं को तुरंत पहचान गए। फिर एक दिन उन कन्याओं ने हंसी मजाक में बाबा जी से कहा, हे बालकनाथ, तुम इतने सुंदर और दिव्य हो, क्यों ना हम सब तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करें। यह बात एक तपस्वी की आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी। बाबा बालकनाथ जी को यह आभास हुआ कि यदि वे समाज में रहते हुए
साधना करेंगे तो बार बार उन्हें इस प्रकार के आकर्षण का सामना करना पड़ेगा। फिर एक रात बाबा बालकनाथ जी ने गहन ध्यान में प्रवेश किया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस संसार में रहते हुए भी निष्कलंक रहूं। मैं ब्रह्मचर्य और साधना से विचलित नहीं होना चाहता। और तब बाबा बालकनाथ जी को दिव्य प्रेरणा मिली और उन्होंने संकल्प लिया कि आज से मैं संपूर्ण जीवन कन्याओं से दूरी बनाए रखूंगा। ना मैं उनसे संपर्क करूंगा, ना उनका सानिध्य लूंगा। मेरी साधना का पथ अब केवल आत्मकल्याण और जनसेवा है। उन्होंने फिर उस गांव को त्याग दिया और चल दिए धौलगिरी पर्वत की ओर, जहां उन्होंने एकांत गुफा में कठोर तपस्या प्रारंभ की। धौलगिरी की वह गुफा आज भी मौजूद है, जहां बाबा बालकनाथ जी ने 12 वर्षों तक तप किया। बिना अन्न और जल के उन्होंने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध कर लिया कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही रोगी ठीक हो जाते थे, दुखी प्रसन्न हो जाते और भटके हुए लोग रास्ता पा जाते थे। मित्रों, उस गुफा के पास ही उन्होंने एक चमत्कारी चट्टान पर ध्यान लगाया, जिसे आज भी भक्त ध्यानशिला कहते हैं। बाबा बालकनाथ जी के उस संकल्प का असर आज भी दिखता है। उस गुफा में किसी भी कन्या या स्त्री को प्रवेश की अनुमति नहीं है। यह बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि बाबा बालकनाथ जी ने स्त्रियों से घृणा नहीं की, बल्कि उन्होंने स्वयं को मोह और आकर्षण से बचाने हेतु यह संकल्प लिया था। उनकी स्त्रियों के प्रति भावना सदैव आदर और सम्मान की रही है कि यही कारण है कि स्त्रियां भी बाहर से ही उनके दर्शन करती हैं और उन्हें उतना ही प्रेम और श्रद्धा देती हैं जितना पुरुष। कई भक्त महिलाएं मानती हैं कि बाबा बालकनाथ जी ने उनकी संतान संबंधी परेशानियां, रोग और मानसिक कष्ट दूर किए हैं। यह परंपरा आज भी जीवित है। आज भी हिमाचल प्रदेश के शहीद दी गुफा मंदिर में यह परंपरा जीवित है। मंदिर परिसर में स्त्रियां केवल एक निश्चित स्थान तक ही जाती हैं, उस गुफा के भीतर नहीं। यह परंपरा ना तो किसी के खिलाफ है, ना किसी का अपमान, बल्कि यह उस प्राचीन संकल्प की याद है जो एक तपस्वी आत्मा ने अपने मार्ग को शुद्ध रखने के लिए लिया था। प्रिय दर्शकों, बाबा बालकनाथ जी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मोह से परे होती है। जो जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलता है, उसे विकर्षणों से बचाना आवश्यक होता है। त्याग, संकल्प और आत्म नियंत्रण, यही एक संत के 3 स्तंभ होते हैं। बाबा बालकनाथ जी ने जो किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह समझाने के लिए था कि आध्यात्मिक मार्ग पर संयम ही शक्ति है। आज भी बाबा बालकनाथ जी के मंदिरों में रोज हजारों लोग चमत्कारी अनुभव लेकर लौटते हैं। कभी कोई बच्चा बोलने लगता है तो कोई लाचार चलने लगता है, किसी को रोजगार मिलता है तो कोई अपने जीवन का उद्देश्य पा जाता है। और इन सब के पीछे छुपा है एक संकल्प, एक साधना और एक गुफा की रहस्यमय शांति। और साथियों, सभी भक्तजन श्रद्धा से बोलें जय बाबा बालकनाथ जी की। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।